वेलकम बैक टू मूवीज 360 और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी जिंदा लाश को। ये एक हॉरर पाकिस्तानी मूवी है। ये मूवी ब्राम स्टोकर्स के नॉवल ड्रैकुला का पाकिस्तानी टेक है। इसे पाकिस्तान में ड्रैकुला इन पाकिस्तान और जिंदा लाश के टाइटल से रिलीज किया गया और इंटरनेशनली द लिविंग कॉर्प्स के। और ये पाकिस्तान की पहली हॉरर और आर रेटेड मूवी है। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिनका नाम होता है प्रोफेसर तबानी। वो एक ऐसा फार्मूला बनाने में लगे होते हैं जिसे खाकर इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाए और उससे कभी मौत ना आए। अब कई महीनों की मेहनत के बाद प्रोफेसर तबानी वो फार्मूला बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर वो फार्मूला अपने ऊपर ही ट्राई करने का सोचते हैं, पर वो उसे यूज करता तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपनी असिस्टेंट के लिए वहाँ एक नोट लिखकर रख देता है। इसके बाद प्रोफेसर तबानी वो फार्मूला पी जाता है, पर कुछ ही देर में उस फार्मूला की वजह से प्रोफेसर तबानी की वहीं मौत हो जाती है। अब अगली सुबह प्रोफेसर तबानी की असिस्टेंट जैसे ही वहां आती है तो उसे प्रोफेसर तबानी जमीन पर गिरा हुआ मिलता है और फिर चेक करने पर उसे पता चलता है कि प्रोफेसर तबानी मर चुका है। फिर तभी उसे वहां पर प्रोफेसर का नोट मिलता है जिसमें उसने अपने फार्मूला के कामयाब होने का बताया था और एंड में ये भी लिखा था कि अगर उसके फार्मूला नाकाम हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है तो उसकी लाश को तहखाने के एक कॉफिन में रख दिया जाए। अब प्रोफेसर तबानी की नसीहत के मुताबिक उसकी लाश को तहखाने में रख दिया जाता है, पर जैसे ही रात होती है तो प्रोफेसर तबानी जिंदा होने लगता है और देखते ही देखते वो एक वैम्पायर में तब्दील हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम प्रोफेसर तबानी की असिस्टेंट को देखते हैं। अब वैम्पायर बनने के बाद प्रोफेसर तबानी अपना पहला शिकार अपनी असिस्टेंट को ही बनाता है और फिर वो जिसका भी खून पीता है वो भी एक वैम्पायर में तब्दील हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद उस इलाके में कत्ले आम शुरू हो जाता है और बहुत सारी कहानियां उस इलाके में मशहूर हो जाती हैं। फिर एक दिन एक डॉक्टर जिसका नाम था अकील उस इलाके में आता है और वो सीधा प्रोफेसर के महल की तरफ जाता है इन कहानियों को गलत साबित करने के लिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर अकील प्रोफेसर के महल पहुंच जाता है और तब तक रात हो चुकी थी। अब महल के अंदर उसकी मुलाकात प्रोफेसर तबानी से होती है जो उसे अपने महल में वेलकम करता है और उसे अपना मेहमान बना लेता है और डॉक्टर अकील खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि उसे यहाँ का सच जानना था। फिर प्रोफेसर तबानी उसे उसका कमरा दिखाता है और उसे वहाँ आराम करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर डॉक्टर अकील अपना सामान खोलने लगता है जिसमें से वो अपनी मंगेतर शबनम की तस्वीर निकालकर मेज पर रख देता है और तभी प्रोफेसर तबानी वहाँ दोबारा आ जाता है और डॉक्टर को बताता है कि वो सुबह मीटिंग के लिए निकल जाएगा, फिर वो शाम तक घर आएगा और तब तक उसकी असिस्टेंट उसका ख्याल रखेगी। ये कहकर जाते हुए प्रोफेसर की नजर उस तस्वीर पर पड़ जाती है और वो डॉक्टर अकील की मंगेतर की तारीफ करके वहां से चला जाता है और डॉक्टर अकील अपनी डायरी में ये सब नोट कर लेता है। अब हम अगली शाम का सीन देखते हैं जहां डॉक्टर अकील अपनी डायरी पढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें महल से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। तो डॉक्टर अकील फौरन उस आवाज की तरफ जाते हैं और वो वहां प्रोफेसर तबानी की असिस्टेंट को देखते हैं जो वैम्पायर बनकर दोबारा जिंदा हो गई थी, पर डॉक्टर अकील को उसकी असलियत के बारे में कुछ पता नहीं था। इसके बाद वो डॉक्टर अकील के करीब आने लगती है और उस पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी प्रोफेसर तबानी वहां आ जाता है और वो डॉक्टर को बचा लेता है। इसके बाद वो अपनी असिस्टेंट को वहां से जाने का कहता है, पर वो दोबारा डॉक्टर अकील पर हमला कर देती है तो प्रोफेसर तबानी उसे एक बच्चे की लाश दे देता है और असिस्टेंट वहां से चली जाती है। अब डॉक्टर अकील ये सब देखकर प्रोफेसर पर हमला कर देता है, पर प्रोफेसर तबानी उस पर भारी पड़ने लगता है और वो उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद प्रोफेसर तबानी जैसे ही उसका खून पीने के लिए बढ़ता है कि तभी सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी के डर से प्रोफेसर तबानी अपनी कॉफिन में चला जाता है। अब कुछ टाइम बाद डॉक्टर अकील को होश आता है तो वो अपना सामान लेने ऊपर जाता है और अपनी डायरी में सब लिख लेता है। फिर वो अपना सामान लेकर महल के बाहर रख देता है और प्रोफेसर तबानी को खत्म करने के लिए वो तहखाने की तरफ जाता है। अब तहखाने में आकर उसे प्रोफेसर की असिस्टेंट कॉफिन में मिलती है जिसको वो चाकू मार मार कर फिर से मार डालता है, पर इससे प्रोफेसर तबानी जाग जाता है और डॉक्टर अकील जैसे ही उसके कॉफिन के पास आता है तो वो प्रोफेसर उसे वहां नहीं मिलता और फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर तबानी डॉक्टर अकील को भी अपना शिकार बना लेता है। फिर सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर अकील के भाई डॉक्टर शकील को देखते हैं जो अपने भाई की तलाश में एक होटल में आता है। फिर वो मैनेजर से पूछता है तो वो बताता है कि अकील नाम से कोई शख्स उनके होटल में नहीं। तो डॉक्टर शकील उसे डॉक्टर अकील की फोटो दिखाता है तो मैनेजर उससे पहचान लेता है और बताता है कि हमने इन्हें मना भी किया था, पर फिर भी वो उस मनहूस महल की तरफ अकेले चले गए। जिसके बाद डॉक्टर शकील अपने भाई को ढूंढते हुए उस महल तक पहुंच जाता है और वहां उन्हें महल के बाहर अपने भाई का सामान और उनकी डायरी मिलती है जिसे पढ़कर वो हैरान रह जाते हैं। फिर वो अपने भाई को ढूंढते हुए महल के अंदर चला जाता है।
अब अंदर पहुंचकर उसे तहखाने का दरवाजा खुला दिखाई देता है तो डॉक्टर शकील उस तरफ बढ़ते हैं और नीचे आने के बाद उसे कॉफिन में प्रोफेसर की असिस्टेंट की डेड बॉडी दिखाई देती है। अब परेशान होकर डॉक्टर शकील यहाँ वहाँ देखने लगता है तो उसे अपना भाई डॉक्टर अकील भी एक कॉफिन में लेटा मिलता है और डॉक्टर शकील समझ जाता है कि अब उसका भाई भी एक बदरू यानी वैम्पायर बन चुका है, तो वो डॉक्टर अकील को उसी तरह मार डालता है जैसे उसने असिस्टेंट की डेड बॉडी देखी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम शबनम को देखते हैं जो डॉक्टर अकील की मंगेतर होती है। वही शबनम की भतीजी परी उसे अकील की तस्वीर दिखाकर उसे तंग कर रही थी। फिर अंदर जाकर वो तस्वीर अपने अब्बू परवेज के सामने फेंक देती है और शबनम शर्मा कर वो तस्वीर उठाकर अंदर चली जाती है। और वहीं हम डॉक्टर शकील को भी बैठा हुआ देखते हैं जो शबनम के भाई परवेज को ये बताने के लिए आए थे कि अकील अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वो सारा किस्सा उन्हें बताता है। वहीं परवेज और उनकी अहलिया शीरीं इस बात को तस्लीम ही नहीं कर पाते तो डॉक्टर शकील उन्हें डॉक्टर अकील की डायरी देता है, पर वो पढ़कर भी परवेज को यकीन नहीं आता तो डॉक्टर शकील उसे अपने साथ उसी महल में चलने के लिए कहते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर शकील परवेज को उसी तहखाने में ले आता है जहां उसने अकील को मारा था, लेकिन वहां जाकर उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद परवेज डॉक्टर शकील को वहां से लेकर चला आता है। अब कुछ दिन बाद का सीन हम देखते हैं जहां शबनम और उसकी सहेलियां पिकनिक मनाने उसी जगह के पास जाती हैं जो प्रोफेसर तबानी का वीरान महल था। वहीं शबनम अपनी एक दोस्त से मस्ती करती है और फिर वो उसके पीछे लग जाती है और दोनों भागते हुए उस महल के पास पहुंच जाती हैं। वहीं अब शबनम की दोस्त को शबनम कहीं दिखाई नहीं देती जिससे वो काफी परेशान हो जाती है, पर कुछ ही देर बाद उसे शबनम बेहोश हालत पर जमीन पर पड़ी मिल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शबनम को उसके घर में देखते हैं और पूछने पर शबनम को उस वक्त का कुछ भी याद नहीं होता। फिर एक डॉक्टर उसे दवाइयां देकर चला जाता है। अब रात में हम देखते हैं कि शबनम सो नहीं पाती और वो बेचैनी में पूरे कमरे में टहलने लगती है जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। फिर काफी रात हो जाती है और शबनम की हालत भी खराब होने लगती है कि तभी हम वहाँ प्रोफेसर तबानी को देखते हैं जिसे देखकर शबनम बहुत खुश हो जाती है और फिर प्रोफेसर तबानी शबनम को भी अपना शिकार बना लेता है। फिर अगले दिन उन लोगों को कमरे में शबनम की लाश मिलती है जिसे देखकर वो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर शकील जब उसे चेक करता है तो उसे उसकी गर्दन पर दांतों के निशान मिलते हैं जिससे वो समझ जाता है कि ये उसी बदरू ने किया होगा। अब कुछ देर बाद डॉक्टर शकील परवेज को बताता है कि हमें शबनम के दिल पर चाकू से वार करके उसे खत्म करना होगा, वरना वो भी एक बदरू बनकर दूसरों का खून पीती रहेगी। ये सुनकर परवेज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अकील के बारे में जो भी बात उसने कही थी वो सच साबित नहीं हुई थी, और फिर डॉक्टर शकील को वहां से जाने के लिए कहता है। अब कुछ दिनों के बाद का सीन हम देखते हैं जहां अखबार में ये खबर छपती है कि कई दिनों से छोटे बच्चों की मौत वाक़या हो रही है और उनके जिस्म से सारा खून गायब हो रहा है। फिर डॉक्टर शकील वापस से परवेज को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन परवेज अब भी उसकी बात नहीं मान रहा होता, और इसी बीच परवेज की बीवी शीरीं वहां आ जाती है जो काफी डरी हुई थी और वो बताती है कि शबनम की कब्र पर गई थी और वहां उसकी कब्र खुदी हुई थी और उसकी लाश गायब थी। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि परवेज की बेटी परी आकर बताती है कि आंटी उसके पास आई थी और आज रात वो उसे साथ चलने के लिए कह रही थी। ये सुनकर डॉक्टर शकील परवेज से उसका साथ देने के लिए कहता है, पर परवेज को अब भी ये सब मनगढ़ंत कहानियां लग रही थी और डॉक्टर शकील के बहुत इसरार करने पर आखिरकार परवेज उसके साथ देने के लिए मान जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर शकील और परवेज दोनों कब्रिस्तान आए होते हैं और वो दोनों काफी देर तक इंतजार कर रहे होते हैं पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हम शबनम को देखते हैं जो परी को अपने साथ कब्रिस्तान ले आई थी उसका शिकार करने के लिए, पर सही टाइम पर वहां परवेज पहुंच जाता है और वो शबनम का अलग रूप देखकर दंग रह जाता है। फिर शबनम उसको अपनी बातों में बहलाकर उसके पास आकर उसका शिकार करने ही वाली होती है कि सही टाइम पर डॉक्टर शकील वहां पहुंच जाता है और वो शबनम को दूर गिरा देता है। इसके बाद वो चाकू से शबनम के दिल पर लगातार वार करते हैं जिससे शबनम मारी जाती है और शबनम को उस बदरू से निजात मिल जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर शकील परवेज के पास आता है और उसे अपना प्लान बताता है प्रोफेसर तबानी को खत्म करने का, और इस काम में परवेज भी उसका साथ देने के लिए हामी भर लेता है। फिर वो दोनों आज रात ही इस काम को करने के लिए निकल जाते हैं। अब वो दोनों मिलकर प्रोफेसर तबानी के इलाके में पहुंच जाते हैं और वहां डॉक्टर शकील एक बार फिर से होटल के मैनेजर से मदद मांगते हैं और इन्हें मैनेजर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि प्रोफेसर एक बार किसी का खून पिएगा तो अगली रात वो इंसान शिद्दत से प्रोफेसर की राह तकेगा और वो खुशी खुशी प्रोफेसर का शिकार बन जाएगा। और मैनेजर ये भी बताता है कि प्रोफेसर को मारना नामुमकिन है और वो तभी मरेगा जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी, पर वो रात के अलावा कभी अपने महल से नहीं निकलता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीरीं के पास एक कॉल आती है और उसमें सामने वाला बताता है कि परवेज का एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल में है, तो वो बगैर कुछ सोचे समझे टैक्सी पकड़कर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है
और तब हमें पता चलता है कि टैक्सी ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर तबानी होता है और वो शीरी को अपना शिकार बना लेता है। अब अगले सीन में हम डॉक्टर शकील और परवेज को देखते हैं, जिन्हें घर की मेड से पता चलता है कि शीरी उन्हें देखने हॉस्पिटल गई है। अब वो लोग कुछ समझ पाते तभी शीरी वहां आ जाती है, पर कमजोरी की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है और उन्हें शीरी की गर्दन पर दांतों के निशान से पता चल जाता है कि प्रोफेसर ने शीरी को भी अपना शिकार बना लिया है। अब अगली रात डॉक्टर शकील और परवेज रात में पहरा देने के लिए प्लान बनाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर तबानी शीरी को अपना शिकार बनाने के लिए दोबारा जरूर आएगा। फिर वो दोनों बंदूकें लेकर प्रोफेसर तबानी के आने का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ शीरी की बेचैनी बढ़ने लगती है और वो प्रोफेसर का इंतजार करने लगती है, और तभी हम प्रोफेसर को देखते हैं जो बड़ी आराम से वहां पहुंच जाता है और शीरी को अपने साथ उठा ले जाता है। वहीं अब डॉक्टर शकील और परवेज को जैसे ही इसका पता चलता है तो वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर प्रोफेसर का पीछा करने लगते हैं, और कुछ ही देर बाद वो दोनों उसके महल के पास पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंचकर डॉक्टर शकील प्रोफेसर पर फायर करता है, जिसकी वजह से शीरी को वहीं छोड़कर अपने महल में चला जाता है, क्योंकि बहुत जल्द सुबह होने ही वाली थी। अब डॉक्टर शकील प्रोफेसर का पीछा करते हुए महल में पहुंच जाता है, जहां उसके और प्रोफेसर तबानी के बीच फाइट शुरू हो जाती है, और यहाँ प्रोफेसर तबानी शकील पर भारी पड़ता है और वो उसे मारते मारते तहखाने तक पहुंचा देता है। वहीं डॉक्टर शकील को कुछ समझ नहीं आता तो वो अल्लाह से इस शैतान से निजात दिलाने के लिए दुआ मांगते हैं, और तभी उनसे एक खिड़की खुल जाती है और सूरज की रोशनी सीधा प्रोफेसर पर पड़ती है, जिससे वो बेबस हो जाता है और फिर कुछ ही देर में वो राख में बदलने लगता है, और ऐसे प्रोफेसर तबानी की फिर से मौत वाक़ई हो जाती है। वहीं बाहर हम देखते हैं कि शीरी अब ठीक हो जाती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, आप लोग को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।